एक समय की बात है, प्राचीन भारत के दिल में एक बुद्धिमान और दयालु राजा नाम विक्रम शासन करते थे। उनके साम्राज्य में समृद्धि थी, हरित खेत और उद्यमशील बाजारों के साथ। लेकिन एक समस्या थी जो उन्हें बहुत परेशान कर रही थी। उनके साम्राज्य की परिधान के किनारे एक छोटे से गांव में चूहों की तबाही। दिन रात गांव वाले अथक चूहों के खिलाफ लड़ते रहते थे, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ थे। चूहे उनकी फसलों को नष्ट करते, उनके घरों को बर्बाद करते और गांव में बीमारी फैला देते। समाधान के लिए बेहद बेकार गांव वाले राजा से मदद मांगते रहे। एक सुबह राजा विक्रम ने समस्या का समाधान करने के लिए तंग गांव का दौरा किया। जब वह धूल भरी सड़कों से गुजरते हुए चले गए तो उन्होंने चूहों द्वारा किए गए विनाश को देखा। समस्या का समाधान खोजने के लिए उन्होंने गांव के वृद्धों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। हमारा तो अंत हो गया, आपकी महारानी, एक बुजुर्ग विलाप करते हुए कहा। चूहे इतने तेजी से बढ़ जाते हैं कि हम उन्हें पकड़ने से पहले ही उनकी गिनती कर लेते हैं। हमारी फसल नष्ट हो गई है और हमारे लोग पीड़ित हो रहे हैं। राजा विक्रम ध्यान से सुनते रहे। उनका मस्तक चिंता में झुका हुआ था। चिंता न करें मेरे दोस्त, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में पुनः श्रुति से भरी हुई थी। जब तक यह समस्या हल नहीं होती, मैं आराम नहीं करूंगा। एक योजना में मन बनाने के साथ राजा विक्रम अपने सबसे विश्वास पात्र सलाहकार बुद्धिमान अर्षिरामण को बुलाया। समृद्ध साम्राज्य के लिए उनकी बुद्धिमत्ता और चालाकी से प्रसिद्ध रावण, राजा ने कहा, हमें गांव से इन चूहों को एक बार में निकालने का तरीका ढूंढना होगा, लेकिन हमें ऐसा करना होगा जिससे किसी भी जीव को हानि न हो। आश ने कुछ क्षण के लिए विचार किया, फिर उनकी आंखों में एक आविष्कार का प्रकाश चमका। महारानी, उन्होंने कहा, मेरे पास एक विचार है। हम चूहों को गांव से दूर खींचेंगे, एक राजा के लिए योग्य भोजन का साथ। और इसी तरह रात के ढलते हुए समय पर राजा विक्रम और ऋषि रावण ने अपनी योजना को कार्यान्वित किया। उन्होंने समृद्ध संग्रहालयों से उत्तम अनाज, फल और मेवे इकट्ठा किए और उन्हें गांव के केंद्र में व्यवस्थित किया। चूहों को उनके सबसे अधिक सपने में भी नहीं देखा होने वाले भोजन से आकर्षित करते हुए। जैसे ही चांदनी आसमान में ऊंची हो गई, चूहे अपने छुपे रहस्य से निकले। मिठाई के स्वाद से आकर्षित होकर वे उन भोजन के साथ उत्साह से उतरे। उनके छोटे पंजे और दांत उनके सामने खजूरे के बोनों में टकराया। लेकिन जैसे ही चूहे अपनी पारी लगाने लगे, राजा विक्रम और अर्षिरामण कार्रवाई में आए। उन्होंने सभी निकासों को बंद कर दिया, सभी चूहों को एक बड़े नेट में बंधने के लिए मजबूर किया, जो सबसे मजबूत तारों से बुना गया था। गांव वाले हराहट में देखते रहे जैसे राजा विक्रम और अर्षिरामण एक एक कर चूहों को पकड़ते गए, उन्हें सुरक्षित और मजबूत कैद में रखते हुए। जब आखिरी चूहा भी पकड़ा गया तो गांव वाले उत्साहित हो उठे। उनके चेहरे आनंद और कृतज्ञता से उजागर थे। आपने हमें बचा लिया महाराजा, उन्होंने उत्साहित होकर कहा। आपकी बुद्धिमत्ता और दया के श्रेष्ठ राजा के ध्यान में गांव अब चूहों की समस्या से मुक्त है। राजा विक्रम ने विनम्रता से मुस्कान दी। उनका मन गर्व से फूला। यह मैं ही नहीं था जिसने इस उपलब्धि को हासिल किया, उन्होंने कहा, अर्षिरामण की ओर इशारा करते हुए। इसमें सभी का सहयोग है जो इस साम्राज्य की देखभाल करते हैं। और इस प्रकार राजा विक्रम और अर्षिरामण की चालाकी और दयालुता के धन्यवाद गांव अंततः अपनी चूहों की समस्या से मुक्त हो गया। उस दिन के बाद लोग शांति और समरसता में रहे। उन्होंने उस बुद्धिमान और दयालु शासक के लिए आभारी था जो उनकी देख रेख करते थे।